पार्टी चिंतित इसलिए है कि जनता आ रही है और जनता ये कहती है कि देखिए हम लोग बहुत त्रस्त हैं, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो। ठीक है, ये किस्मत में नहीं था, चांस था कि सरकार नहीं बनी बिहार में तेजस्वी जी की जा रही और यूपी जब हार जाएंगे तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। तो हालात बन गए हैं, जनता आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी और जाहिर है कि जब तक सरकार नहीं बनती है तब तक वो बात नहीं बनती है, अपोजिशन अपोजिशन है। अब तो सवाल है कि हर जगह हंगामा के बाद ख़त्म नहीं किया गया बल्कि टेम्पररी स्थगित कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं नीयत दिखती है कि वो मास्क पहने, सैनिटाइज करें, साफ़ सुथरे रहें, दूरी बना कर रखें, अलग अलग रहें। देखिए स्कूल बंद हो रहे हैं, धर्मस्थल बंद हो रहे हैं, इस तरह से तो रोज़गार भी बंद हो जाएगा कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो काया पलट हो जाएगा बिहार का और हिंदुस्तान का। राबड़ी देवी के आवास पे आज तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में जिला अध्यक्षों की बैठक हुई है। जो आने वाले समय भी विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर मंथन किया गया। हमारे साथ हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशफाक करीम। करीम साहब, इस आज बैठक हुई है, आप उस बैठक में शामिल हुए थे। क्या फैसला हुआ? विधान परिषद चुनाव इस बार आप लोग अपने पार्टी की तरफ से लड़ना चाहते हैं, जब जब अमूमन इस तरह के का नहीं हुआ है कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी अपनी भागीदार दे। इस बार ऐसा क्यों किया गया है? देखिए मामला सिर्फ विधान परिषद के चुनाव का नहीं है। अभी जो कोरोना की पोजीशन आई है, ये तीसरी लहर, और जिस पर चर्चा हुई, इस पर काफ़ी चिंतित देखे गए हमारे पार्टी के नेता, प्रतिपक्ष नेता माननीय तेजस्वी जी बहुत चिंतित देखे गए। सबसे पहले उस पर चर्चा हुई कि इसको क्या किया जाए, इससे कैसे बचा जाए, इस पर कैसे लोगों की मदद की जाए, अस्पताल में कैसे इलाज हो, हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं। इस पर काफ़ी गंभीर थे और इस पर सबसे पहले चर्चा हुई और लोगों को अब अलग अलग जगहों पर आदेश हुआ कि आप लोग पार्टी के वर्कर, पार्टी के नेता लोगों को समझाइए कि वो मास्क पहने, सैनिटाइज करें, साफ़ सुथरे रहें, दूरी बना कर रखें, अलग अलग रहें। देखिए स्कूल बंद हो रहे हैं, धर्मस्थल बंद हो रहे हैं, इस तरह से तो रोज़गार भी बंद हो जाएगा। तो जितना जल्दी लोग सतर्कता बरतेगा, बीमारी नहीं फैलने देगा, उतनी जल्दी फिर रोज़गार शुरू हो जाएगा, जनजीवन बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। तो कोशिश होनी चाहिए सब लोगों को कि इसमें सहयोग करें, सबका उसकी ज़िंदगी सही गुजरे, बीमार न पड़ें, बीमार पड़ भी जाएं तो अपने को डिक्लेयर करें, इलाज कराएं। ये सारी बातें, इस पर बहुत चिंता व्यक्त थी, ये चर्चा हुई। हाँ, ये ठीक है कि अभी जो विधानसभा का ये लोकल बॉडीज़ का चुनाव होना है, इस पर चर्चा हुई। अब तक पार्टी ने डायरेक्ट चुनाव में कहीं अपना बहुत सहयोग नहीं दिया, लेकिन इस बार पार्टी चिंतित इसलिए है कि जनता आ रही है और जनता ये कहती है कि देखिए हम लोग बहुत त्रस्त हैं, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो। ठीक है, ये किस्मत में नहीं था, चांस था कि सरकार नहीं बनी बिहार में तेजस्वी जी की, लेकिन उसको लेकर ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी खातिर अब मैंडेट मिला, अच्छी सीट आई, आप इस काउंसिल में कम से कम लोगों, मजबूत लोगों को खड़ा कीजिए। और हम लोग तैयार हैं, जो लोग ज़िला परिषद से जीते, जो लोग मुखिया हैं, जो लोग समिति में आए, सब लोगों की राय है कि कैंडिडेट राजद को देना चाहिए पूरे बिहार में, और ताकि हम लोग मदद करके मजबूत कर सकें, काउंसिल में भी मजबूत हो जाए, असेंबली में आज 75 सीट है, इसमें भी मजबूत हो जाए, ये लोगों का आह्वान है। तो लोगों का आह्वान है तो जाहिर है पार्टी के सर्वे सर्वा जो हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी जगता बाबू भी थे, माननीय तेजस्वी जी भी थे, और भी हमारे नेता थे, तो शिवानंद तिवारी जी भी थे और काफ़ी लोग थे, कई विधायकगण थे। तो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग मीटिंग हो रही है कि कैंडिडेट का चयन किया जाए और पार्टी मजबूती से लड़ेगी। ये बातें चल रही हैं, चूँकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो हालात रोज़गार के बन गए, जो हालात जीएसटी का, नोटबंदी के बाद जो हिंदुस्तान का, पूरे बिहार की जो दशा हुई है, जो गुर्बत बढ़ी है, अब देखिए ना, कोई भी 100 रुपया कमाता है तो 100 रुपया का मतलब है कि अगर 5-10 लाख रुपया कमा लेता है तो 30% टैक्स दे देता है, फिर 18%, 28% जीएसटी दे देता है। अभी देखिए कि 1 जनवरी से 5% से 12% होने वाला था कपड़ों पर,
तो सवाल है कि हर जगह हंगामा के बाद ख़त्म नहीं किया गया बल्कि टेम्पररी स्थगित कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं नीयत दिखती है कि सब लोगों के पैसे को, सब लोगों की कमाई को, मेहनत की कमाई को किसी तरह से अपने पॉकेट में रख लिया जाए, अपनी प्रॉपर्टी बना लिया जाए। ये जो देश का की स्थिति बन गई है, इस पर बड़ी चिंता है। और आज देख रहे हैं कि जनता, सरकार नहीं बनने के कारण जनता बहुत चिंतित है। और मैं समझता हूँ कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो काया पलट हो जाएगा बिहार का और हिंदुस्तान का। आप देख रहे हैं यूपी का चुनाव का कोशिश हो रही है कि चुनाव न हो, राष्ट्रपति शासन लग जाए, इसलिए कि भारत सरकार, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी ये समझ रहे हैं कि अब हम कामयाब होने वाले नहीं हैं, हालात ख़राब हैं। वहाँ उस राज्य में अखिलेश जी की तूती बोलने लगी है, कांग्रेस का भी सपोर्ट अच्छा खासा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि, मुझे ही नहीं लगता, जनता को, मोदी जी को ये लग रहा है कि हम अब जीतने नहीं जा रहे हैं और यूपी जब हार जाएंगे तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। तो हालात बन गए हैं, जनता आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी। उनकी झौली पट्टी में आई थी लेकिन अब आने वाली नहीं है, थोड़ी देर हुई समझने मेरे लोगों को। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो देश और प्रदेश की हालत है, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, अब देखिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन MD MS का एडमिशन अप्रैल में हो जाना चाहिए था 2021 का, MBBS का नीट होके पड़ा हुआ है, वो जुलाई में एडमिशन हो जाना चाहिए था। लेकिन हालात ये बन गए कि अब तक उसकी काउंसलिंग नहीं हुई, 8 महीना 10 महीना गुजर रहा है। 2021 का एडमिशन था, ये 22 आ गया, अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं वो जूनियर रेजिडेंट होते हैं सारे अस्पतालों के। एम्स में हड़ताल, हर जगह हड़ताल। तो सवाल है कि जूनियर रेजिडेंट नहीं मिल रहा है, जूनियर डॉक्टर नहीं मिल रहा है, इसलिए कि काउंसलिंग नहीं हुआ, नीट होके पड़ा हुआ है। क्या ईमानदारी हुई, क्या बेईमानी हुई, मैं नहीं जानता। लेकिन ये सब जो अंकुश लग रहा है इस देश में, तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ जा रहा है ये देश, त्रस्त हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा देने वाले लोगों की काउंसलिंग नहीं हो रही है, एडमिशन नहीं हो रहा है। ऐसे हालात में तो रिज़ाइन कर देना चाहिए भारत सरकार से, प्रधानमंत्री हों या स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो लोग हों उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, कबूल करते हुए कि आप नाअहल हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में कितनी गिरावट आ गई, अब फिर कोरोना का एक बहाना मिल जाएगा, मालूम हो गया कि अब और पता नहीं कितना डिले होगा। तो यही सब पर सारी चिंताएं व्यक्त की गई, चिंता जताई गई हमारे पार्टी की कि इसको कैसे क्या किया जाए, नहीं किया जाए, कैसे आह्वान किया जाए, कैसे पूरे ज़िला में घूमा जाए, कैसे लोगों को, इतने सपोर्टर हैं तो उनको सहयोग कैसे दिया जाए। और जाहिर है कि जब तक सरकार नहीं बनती है तब तक वो बात नहीं बनती है। अपोजिशन है, अपोजिशन कोशिश करती है, अपोजिशन बोलती है, अपोजिशन डिमांड करती है। तो यही सारी बातें हुई हैं। तो उनकी जो गुणवत्ता जो राष्ट्रीय जनता दल की रही है गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, अक़लियतों के प्रति, चाहे वो जिस ज़ात बरादरी के हों, वो गुणवत्ता कैसे लौटे, और गुणवत्ता तभी लौटेगी जब हमारी सरकार बनेगी। यही सारी चिंताएं थी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था कि सीमांचल में उस तरह की सफलता आपकी पार्टी को नहीं मिली जिस तरह की सफलता मिलना चाहिए था। आखिरी चरण में वहाँ चुनाव था, वहाँ पर माना यह जाता है कि वहाँ आरजेडी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई। उसका खामियाजा ये हुआ कि सरकार बनने में के आंकड़े को आरजेडी छू नहीं पाई। इस बार विधान परिषद का जब चुनाव है तो उस कमी को आप लोग किस तरीके से भरेंगे, क्या उस पर आप लोग का मंथन हुआ है क्या? देखिए, आरजेडी कभी कमज़ोर नहीं हुई, आरजेडी हमेशा मजबूत रही। लेकिन आपने देखा कि MIM ने, कुछ लोगों ने, मुसलमानों ने या कुछ लोगों ने सोचा कि उसके झौले पट्टी में आ गई। लेकिन अब ये समझ चुका है यहाँ का मुसलमान कि ये वोट कटुआ है, ये वोट काटता है, भाजपा को जिताने का काम करता है। आपने देखा जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ तो वहाँ भी ये खड़ा करना चाह रहे थे कैंडिडेट, लेकिन वहाँ की जनता ने कहा कि आप सेकुलर की सरकार नहीं बनने दिया, तेजस्वी जी की सरकार बनने नहीं दिया, वहाँ वोट कटुआ बन के रह गए, आप यहाँ से भागिए। तो इसका मतलब है कि जनता में जागरूकता आ गई, जनता ये समझ गई कि वोट काटते हैं ये। उनके वोट काटने की वजह कर हमारे उस तरफ सही माने में हम थोड़े कमज़ोर हो गए।
लोग सेकुलर जहन के रखने वाले, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सेकुलर जहन रखने वाले लोग भ्रमित हो गए। इस वजह से हमारी कमज़ोरी रही और कुछ हमारी कमियां भी थीं, हमारी कमियां भी रही होंगी। हम लोग उस पर मंथन कर रहे हैं, वो कमियां अब नहीं रहेंगी और लोगों का रुझान भी हम लोग की तरफ आ चुका है पूरी तरह। और हम लोगों ने देख लिया है, हम लोगों ने उसकी समीक्षा की है कि इसका क्या कारण था। उस कमियों को हम लोग दूर कर रहे हैं। इसीलिए तो अब पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है एमएलसी का, उस कमियों को दूर करने के लिए लोगों के आह्वान पर उस कमी को दूर किया जाएगा। कमी दूर हो चुकी है, तभी तो हम लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़े और इस चुनाव में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधान परिषद में पूरे बिहार में, सिर्फ सीमांचल की बात नहीं है, सिर्फ कोसी की बात नहीं है, पूरे बिहार में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट काउंसिल में इस बार जीतेंगे, क्योंकि जनता त्राही त्राही कर रही है सरकार की। इस बार जो जिला परिषद का चुनाव हुआ है उसमें आरजेडी समर्थित उम्मीदवार ज़्यादा जीत के आए हैं, मैक्सिमम सीटों पे वो जीते हैं। क्या ये वजह है कि आप लोग को लग रहा है कि इस बार विधान परिषद का भी चुनाव भी उसी मोड पे लड़ा जाए? देखिए, हो ये गया ना, आपसे कहा ना कि जनता ने भ्रमित हुई वोट दे दिया था, लेकिन जनता ये समझ रही है कि ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च की सरकार है, ये कुछ कर नहीं सकती है। हम लोग धोखे में रहे, वोट दे दिया। और सबसे पहले मजबूत होता है लोकल बॉडीज़, पंचायत का इलेक्शन, समिति का इलेक्शन, ज़िला परिषद का इलेक्शन। वो जब मजबूती आ गई, जब वो मजबूती आ गई तो काउंसिल जीतना या असेंबली या पार्लियामेंट में जीतना वो अब कोई असंभव नहीं रहा। अब वो संभव रहेगा क्योंकि जागरूकता आ गई लोअर लेवल पर, ज़मीनी सच्चाई लोगों ने जान लिया, जिसकी वजह से लोकल बॉडीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग जीते और सेकुलर लोग जीतने का काम किया और एनडीए के लोग ध्वस्त हुए। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि लोग इस सरकार से, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लोग त्रस्त हो गए हैं, परेशान हैं, जिसकी वजह कर लोगों का रुझान बिल्कुल अपोजिट हो गया है और चाहती है कि एक सेकुलर सरकार बने और तेजस्वी जी फ्यूचर में मुख्यमंत्री बने। ये इच्छा जनता की हो चुकी है। ये थे अशफाक करीम। उन्होंने बताया कि इस बार विधान परिषद का जो चुनाव होगा वो आरजेडी लड़ेगी। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो इस बार लोकल बॉडी का चुनाव हुआ, जिला परिषद का चुनाव हुआ, उसमें जिस तरीके से नतीजे आए हैं आरजेडी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में, उससे उत्साहित हुई है। और जो सीमांचल में विधानसभा चुनाव के दौरान जो कमियां रह गई आरजेडी की ओर से, उस कमियों को दूर करने का दावा अशफाक करीम कर रहे हैं। देखना यह है कि इसमें कितनी सफलता मिलती है और विधान परिषद को लेकर इनकी रणनीति कितनी कारगर सिद्ध होती है। कैमरामैन शेखर घोष के साथ मनीष आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।